दोस्तों, पिक्चर्स ये वो पहली वेब सीरीज थी जो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर लेकर आई थी। उन्होंने बिजनेस की दुनिया पर आधारित इंडिया की पहली वेब सीरीज बनाई थी और क्योंकि टीवीएफ की अपनी फाउंडिंग टीम जैसे कि अरुणाभ कुमार, विश्वपति सरकार और जीतू ये खुद आईआईटीएंस हैं। पिक्चर्स के पहले सीजन में तो 4 चांद लग गए थे। फन फैक्ट, इंडिया का सबसे पहला वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स भी टीवीएफ ने ही बनाया था। पहली प्रॉपर सीरीज, फुल फ्लेजेड सीरीज कौन सी थी? फुल फ्लेजेड सीरीज परमानेंट रूममेट, इंडिया की पहली फुल फ्लेजेड सीरीज। वो तो मतलब यूट्यूब ग्लोबल परेशान हो गया था कि जी हाँ, Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स से पहले ही टीवीएफ ने ये सब काम करके दिखा दिया है और अब पिक्चर्स का दूसरा सीजन भी आ चुका है। और इससे बेहतर टाइमिंग और क्या ही हो सकती है कि शार्क टैंक सीजन 2 के कुछ ही दिनों पहले पिक्चर्स का सीजन 2 भी आ गया है, जिसके लिए लोग 7 साल से इंतजार कर रहे थे। आपको पिक्चर सीजन 2 के ट्रेलर से भी पता चल गया होगा कि इसमें विनीता सिंह और हमारे अपने अश्नीर ग्रोवर भी कैमियोज में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम पिक्चर्स के वेब सीरीज से उन तमाम बिजनेस लेसन्स के बारे में सीखेंगे जो हर एंटरप्रेन्योर और बिजनेस स्टूडेंट को समझना जरूरी है। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। पहला लेसन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, स्टार्टअप की दुनिया में एक कहावत बड़ी मशहूर है, बिजनेस शुरू करने से पहले प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आपको पिक्चर्स का पहला सीजन याद होगा तो उसमें हमें नवीन, योगी, जीतू और मंडल के स्टार्टअप का नाम भी नहीं पता था। हालांकि सीजन 2 में उनके स्टार्टअप का नाम बताया जाता है प्रगति.ai। वो इसीलिए क्योंकि पहले सीजन में बिजनेस के नहीं बल्कि बिजनेस शुरू करने से पहले के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया था। जब सीजन 1 में वो स्टार्टअप शुरू करने वाले थे, तब उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स थे वो बिजनेस शुरू करने से पहले के प्रॉब्लम्स थे, जैसे फाउंडिंग टीम बनाना, उन्हें कन्विंस करना, पहली फंड यानी कि सीड फंडिंग उठाना, साथ ही उनकी हर एक की अपनी जिंदगी की भी कई मुश्किलें थी जो उन्हें खुद सॉल्व करनी पड़ी। और अब सीजन 2 में उनकी कंपनी प्रगति.ai के प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाया गया है। पिक्चर्स की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़े रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया, बिना कोई मिर्च मसाला डाले। पिक्चर्स में स्टार्टअप के लिए टीम का हर एक मेंबर कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करता है। जीतू अपनी जॉब छोड़ता है, योगी खुद रीजनल हेड बनते बनते रह जाते हैं, लेकिन स्टार्टअप के लिए वो भी क्विट कर देते हैं। अच्छी सैलरी, अच्छा लाइफस्टाइल, ये तो टीम के हर मेंबर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन सबके अपने अपने सैक्रिफाइस के बाद नवीन को अपनी गर्लफ्रेंड को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो मंडल अपने आखिरी पिच में कहता है कि उन्हें बिना बताए नवीन ने कितने बड़े सैक्रिफाइस किए हैं ये कोई नहीं जानता। वैसे तो हम जब एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स को टीवी पर देखते हैं तो उनकी जिंदगी बड़ी ग्लैमरस लगती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बात करते हुए देखते हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग उठाते हुए देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का कड़वा सच कोई नहीं जानता। दोस्तों, गलत मत समझना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लैमर बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन उस सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। कंपनी इज अबाउट पीपल, ये सीजन 1 का सबसे बेहतरीन बिजनेस लेसन था, क्योंकि ओरिजिनल आइडिया और प्रोडक्ट नवीन का था और जीतू और योगी को वो कॉलेज के वक्त से जानते थे। लेकिन जब नास्कॉम उनका आइडिया एक्सेप्ट करता है तब नवीन और योगी अपनी जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन दोनों का टेक का बैकग्राउंड नहीं होता, इसीलिए उन्हें जीतू की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो जीतू की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, योगी उन्हें किसी दूसरे कोडर को हायर करने के लिए बोलता है। दोस्तों, बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया में कंपनी बहुत मायने रखती है। वो कंपनी नहीं जो आप खड़ी करते हो, बल्कि वो कंपनी जो आपके साथ है और जो आपके लोगों से बनी है, और इसी कंपनी से आगे जाकर टीम बनती है। इसीलिए पिक्चर्स के दूसरे सीजन में उन्हें सिर्फ 4 नहीं बल्कि अपने 24 लोगों की टीम के बारे में सोचना पड़ता है, अर्ली एम्प्लॉयज। दोस्तों, जब भी किसी ब्रांड का नाम आता है तो हमेशा फाउंडर्स का नाम लोग याद रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ब्रांड का चेहरा होते हैं। जब एप्पल की बात होती है तो स्टीव जॉब्स का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। जब टेस्ला की बात होती है तो इलॉन मस्क का चेहरा हमारे सामने आता है। हालांकि टेस्ला के 4 और को फाउंडर्स हैं, कभी आपने सोचा उनके बारे में? तो इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर, मीडिया और आम लोग, हर कोई सिर्फ फाउंडर्स को ही याद रखता है, लेकिन कंपनी के अर्ली एम्प्लॉयज भी फाउंडर्स जितने जरूरी होते हैं, शायद उनसे भी ज्यादा। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, स्टार्टअप और कंपनी में यही तो फर्क होता है। जब कोई एक नई कंपनी में नौकरी करने जाता है तो वो उस कंपनी का एम्प्लॉय बनता है, यानी कंपनी के ग्रोथ में उसका भी योगदान होता है। लेकिन एक स्टार्टअप में अर्ली एम्प्लॉय खुद कंपनी को खड़ा करते हैं और उनकी जगह फाउंडर जितनी अहम होती है, और आगे जाकर अर्ली एम्प्लॉय फाउंडिंग टीम का मेंबर बनते हैं और टीम को लीड करते हैं। इसीलिए जब स्टार्टअप में शुरू में इंटरव्यूज होते हैं तो वो असल में दोनों एम्प्लॉयज और फाउंडर्स के इंटरव्यू होते हैं, और दोनों को एक दूसरे से कन्विंस होना पड़ता है
क्योंकि दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी है। एम्प्लॉय ये देखता है कि यदि कंपनी में और फाउंडर्स में आगे जाने की काबिलियत है या नहीं। दूसरी तरफ शुरुआत में जब स्टार्टअप पैसा नहीं बना रहा है और बड़ी सैलरी नहीं दे सकता, फाउंडर्स ये देखते हैं कि क्या एम्प्लॉयज उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू परख सकता है। इस तरह स्टार्टअप के इंटरव्यू एक तरफा नहीं बल्कि असल में एम्प्लॉय और फाउंडर्स दोनों एक दूसरे की टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा अर्ली एम्प्लॉयज को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे उनके लिए ESOP पूल रखा जाता है। ESOP को भी हमने स्टार्टअप टर्म्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। Remain in control. As a result of the IPO, many of the company's employees became paper millionaires. जी हाँ, तो जब गूगल पब्लिक में गई तो उसके एम्प्लॉयज यहाँ तक कि जेनिटर्स भी पेपर पे मिलेनियर बन गए। इसीलिए प्रगति.ai की 24 लोगों की टीम के लिए सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी ज्वाइन करते हैं। शार्क टैंक पर जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस आते हैं ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हो तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मालवेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वो वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपकी वेबसाइट हरदम सिक्योर्ड रहेगी और आप सिर्फ ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड 1RS यूज करके डोमेन ट्रांसफर भी कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक डिस्काउंट पाइए। पाइवट सीजन 2 में प्रगति.ai पाइवट लेने की सोचती है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा हमने हमारे स्टार्टअप टर्म्स वाले वीडियो में पाइवट की बात की थी। पाइवट करने का मतलब होता है बिजनेस को एक नई दिशा, एक नई ओर लेकर जाना। कभी कभी पूरा बिजनेस बदल जाता है या सिर्फ बिजनेस का एक एस्पेक्ट। ये एक दो धारी तलवार की तरह होता है जो बिजनेस को आसमान से भी ऊंचा बना सकती है या सीधा खाई में ढकेल सकती है। हालांकि आपको पता भी नहीं होगा लेकिन दुनिया के कई कंपनीज ने पाइवट किया है। आज नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विसेज देता है पर इसकी शुरुआत में तो वो DVDs मेल किया करता था। ट्विटर की शुरुआत के दिनों में उसका नाम ऑडियो था जो पॉडकास्ट के लिए बना था। लेकिन एप्पल के iTunes लॉन्च करने के बाद ट्विटर ने माइक्रो ब्लॉगिंग की तरफ पाइवट किया, यानी ट्विटर ने कॉम्पिटिटर को सूंघ कर पाइवट किया। इंडिया में भी पेटीएम शुरुआती दिनों में मोबाइल रिचार्ज का काम करती थी, लेकिन आज वो फिनटेक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। इसी तरह पेपाल, स्टारबक्स, नोकिया, निंटेंडो और न जाने कितनी कंपनीज ने स्ट्रैटेजिकली पाइवट किया है। नवीन भी सीजन 2 में प्रगति.ai को पाइवट करने का फैसला लेता है, लेकिन अचानक काम का रुख बदलने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पाइवट करने से पहले सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। मेंटोरशिप पिक्चर्स में नवीन का मेंटोर उसके पहले सीजन के पहले एपिसोड के पहले सीन में ही दिखाया गया। भाटी, जिनसे इंस्पायर होकर नवीन अपना जॉब छोड़ता है और स्टार्टअप करने निकल पड़ता है और उनका मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा, तू बियर है भैंचोद, बियर है। और सीजन 2 में भाटी नवीन के मेंटोर के रूप में दिखाई देते हैं। उनके अलावा नवीन के नए VC के रूप में प्राची मीना भी उनकी मेंटोर बनती हैं। जब हम फाउंडर को बिजनेस पिच करते हुए देखते हैं तब हमें लगता है कि उन्हें अपने बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा मालूम है, लेकिन ये सच नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का सफर एक लर्निंग कर्व से होता है जहां फाउंडर खुद भी गलतियां कर बैठते हैं और कुछ गलतियों से बचा जा सकता है या उन्हें सुधारा जा सकता है, और इसीलिए हर एंटरप्रेन्योर को मेंटोरशिप की जरूरत होती है जिस तरह नवीन को थी। डोंट रन आफ्टर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है फेयर वैल्यूएशन, जिसमें दोनों इन्वेस्टर और फाउंडर्स मान जाएं। अगर आपको वैल्यूएशन के बारे में इन डेप्थ जानना है कि वैल्यूएशन कैसे होता है, प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होता है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियोस हमने बना दिया जो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कई बार फाउंडर्स वैल्यू क्रिएशन को छोड़कर वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं क्योंकि और बेटर वैल्यूएशन मिल जाए तो फंडिंग की रकम भी बढ़ सकती है और कंपनी उन फंड से ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। और यही पिक्चर्स में भी होता है जब नवीन और टीम सीरीज A की फंडिंग उठाने जाते हैं, लेकिन बेटर वैल्यूएशन के चक्कर में नवीन के हाथ से एक एक करके सारे ऑफर्स निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने पिक्चर्स के तमाम बिजनेस लेसन्स को कवर किया है, बताया है आपको पिक्चर्स की गिनती आज भी इंडिया के टॉप वेब सीरीज में की जाती है। बॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री के होते हुए भी इस शो के द्वारा पहली बार TVF ने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप के स्ट्रगल को स्क्रीन पर दिखाया। इसीलिए आपको जरूर ये शो देखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी पता चले, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।